बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कुछ गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सारे भक्तों के अंदर ये भाव होता है कि ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, बिहारी जी को भोग लगाते हैं, महादेव को भोग लगाते हैं, तो क्या हम भगवान को भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी पाते हैं कि नहीं पाते हैं? तो इसका ये उत्तर है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो मे भक्ता प्रक्षति। हे कौनते अर्जुन, भाव से प्रेम से जो कुछ मुझको अर्पण करता है, श्रद्धा से प्रेम से भक्ति युक्त होकर के, तो मैं इसको प्रकट होके खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो मे भक्ता प्रक्षति। हे कौनते अर्जुन, जो भक्त भाव से प्रेम से मुझको जो भी अर्पण कर देता है, तो इसको मैं भाव से खाता हूँ। क्यों? क्योंकि श्रद्धा है इसके अंदर है, भाव है, निष्ठा है, इसलिए मैं इसको पा लेता हूँ। क्योंकि भावना है ना? इसी में पाता हूँ। तो भगवान श्रद्धा हो, भक्ति हो, निष्ठा हो, तो भगवान कहते हैं मैं प्रकट होके मैं खाता हूँ। सही में भगवान खाते हैं। लेकिन कब? फिर इसका उत्तर है, यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। हे कौनते अर्जुन, जो भक्त मुझको जिस भाव से भजन करता है, मैं भी इसको इसी प्रकार से भजन करता हूँ। अर्थात आप भगवान के प्रति जो भाव रखेंगे, भगवान आपको वही भाव का फल देंगे। तो आप अगर ये भाव रखे हैं कि भगवान खाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त ये भाव रखता है कि मैं खाता हूँ, तो भगवान कहते हैं कि मैं इसके लिए खा लेता हूँ। जो भाव ये रखता है कि नहीं नहीं भगवान को भोग लगाए हैं, भगवान तो केवल देख लेते हैं तो भोग लगाता है, तो भगवान कहते हैं कि सही में मैं इसका केवल देखता ही मात्र हूँ, केवल देख लेता हूँ। अब कोई ये कहता है कि नहीं मेरा प्रभु देखते नहीं, स्वयं खाते हैं, हमारे प्रभु स्वयं प्रकट हुए खाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हे कौनते, ऐसे भक्त को सही में मैं प्रकट होके खाता हूँ। तो इसीलिए आप जिस भावना प्रभु के लिए रखते हैं, जो भाव रखते हैं भगवान वही भाव को सिद्ध कर देते हैं, वही भाव को पूर्ण कर देते हैं। तो इसलिए आप भगवान को जब भोग लगाते हैं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष पाते हैं, लेकिन वो श्रद्धा, वो भाव होना चाहिए। अरे साची प्रीत प्रभु में हो तो, साची प्रीत प्रभु में हो तो, मूरत भी बोले नाथ की। सच्चा अगर प्रेम होगा, निष्ठा होगा, लगन होगा, प्रभु में प्रीति होगा, समर्पण होगा, अरे भगवान दौड़ करके पाते हैं। तो इसलिए आप भगवान को जब भोग लगाते हैं, भगवान सही में खाते हैं, प्रत्यक्ष होकर खा लेते हैं। लेकिन ऐसी भाव हो तो ना, ऐसी भक्ति हो, ऐसी निष्ठा हो, लगन हो, भाव कर्माबाई की तरह होना चाहिए। वो कर्माबाई जो भगवान जगन्नाथ जी मंदिर को छोड़ करके कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि वो भाव था, वो प्रेम था, वो लगन था। तो भाव था इसलिए भगवान ने खाया, निष्ठा था, लगन था, समर्पण था, प्रेम था, इसलिए भगवान ने खाया। भगवान दुर्योधन का 56 भोग छोड़ करके विदुर जी के यहाँ साग रोटी खाते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि भाव था, यहाँ प्रेम था, विदुर जी में निष्ठा था, प्रभु के प्रति प्रेम था, लगन था। दुर्योधन ने कहा, अरे मेरे यहाँ खाओ, 56 भोग है, मेरे यहाँ खाओ ना, हमारे यहाँ खाओ। तो भगवान ने जवाब दिया, पता है क्या जवाब दिया? दुर्योधन, आदमी दो कारण से खाता है, एक प्रेम हो तो खाता है, एक भूख हो तो खाता है। तेरे अंदर प्रेम नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है, इसलिए मैं तेरे यहाँ नहीं खाऊंगा। क्योंकि उन्होंने 56 भोग लगाया तो था, लेकिन सबके पास प्रेम नहीं था। और हमारे भगवान के लिए पदार्थ के भूखे हमारे ठाकुर जी नहीं है, हमारे ठाकुर जी तो केवल भाव और प्रेम के भूखे हैं, केवल प्रेम। तो विदुर जी के यहाँ पदार्थ तो नहीं थे, लेकिन प्रेम था, तो भगवान दौड़ के चले गए। तो इसलिए भगवान प्रत्यक्ष खाते हैं, पाते हैं, लेकिन वो श्रद्धा होना चाहिए भगवान के प्रति, वो निष्ठा होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए। तो सच्चा प्रेम होगा तो भगवान प्रकट होकर के भी खा लेंगे आपका। तो सच्चा प्रेम होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए, वो त्याग हो, तभी तो वो त्याग, प्रभु केवल प्रेम खोजते हैं।
प्रेम का भूखा सावरा प्रेम करके देख, वो तो केवल उनको प्रेम चाहिए। जो पूरे संसार को खिलाते इसको आप क्या खिलाइएगा? लेकिन वो भगवान भी खा लेते हैं कब? प्रेम के अधीन होकर के, प्रेम में वश होकर के, प्रेम में विवश होकर के। जब प्रेम में भगवान अधीन होते हैं। जय श्री राम। हमें ऐसा भाव है कि आप लोग को लाभ उठा पाएँगे।